भाई ने बोला कि वो जानते हैं मुझे और फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच यार। तो पहले बोल देते हमारा गाइड वेस्ट हो गया है यार, आपको ही बना लेते गाइड हमारा। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आई नो मैं कभी कंसिस्टेंट होता नहीं हूँ, हम बहुत सरप्राइज़ हुए रहेंगे, बट 2024 हमारा रेजोल्यूशन है टू पोस्ट मोर व्लॉग्स। और मैं हर चीज़ ट्राई करूँगा मेरा बेस्ट कि मैं कवर करूँगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रिप टू वाराणसी, और मैं किसके साथ जा रहा हूँ वो सब तो मैं आगे दिखाऊँगा। तो यस, सो एक्साइटेड। अभी बज गया है 5। यस, मैं दिखाऊंगा तुम्हें सब कुछ। इसके साथ जा रहा हूँ मैं वाराणसी। दे इंट्रो दे, कौन है तू? जय शिव शंभू, आई एम अंश दोटे, वेलकम टू हर्ष राणे व्लॉग्स। तू क्या करता है? ओ, मैं ऐसे ही घूमता हूँ। What do you do for living? आई एम भाई इधर ही 15 सेकंड मेरा वेस्ट हो गया। आई एम क्रिएटर also लिटिल बिट वीडियोस व्हिच आर नॉट वेरी गुड बट आई लाइक मेकिंग वीडियो। नहीं गाइस, बहुत ही फ़नी वीडियो है इसका। बहुत ज़्यादा फ़नी वीडियोस होते हैं इसके। और ये एक अच्छा क्रिएटर है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसका पेज प्लीज़ चेकआउट करो तुम लोग, अंश धोते। तो सार्काज़म में बात कर रहे हैं कि रियल में बात कर रहे हैं, समझ में नहीं भाई क्या है बंदा, रियल में बोल रहा हूँ यार। ये इसलिए मैं किसी से इतना क्लोज होता नहीं हूँ क्योंकि कोई लायक ही नहीं है। इतना बोल रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू। बट गाइस पक्का चेक करना। 30,000 मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है। बट कमी है। अच्छा। उस पे से 500 ही देखते हैं लोग। बट जो भी है देखो तुम लोग, लव दो उसको, मेरे को भी। हाँ यार, थैंक यू। बहुत कमी है लाइफ में। देखो दोनों के इसलिए लड़के जा रहे हैं। ठीक है गाइस, इग्नोर। गाइस अभी हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट पे और ये इतना बड़ा लाइन है, इधर लफड़ा वफड़ा हो रहा है कि इसके वजह से हम लोग लेट आए। इधर आ गया मुंडी। इसके वजह से लेट हो गया, वरना हम लोग पहुंच जाते। मैं तो बोल रहा था 4 बजे ही आके। अगले टाइम अभी फास्ट फॉरवर्ड खरीदना पड़ा। अगले टाइम मैं 4 बजे ही आके बैठ जाऊंगा यहाँ पे। गाइस हम लोग से फास्ट फॉरवर्ड का पैसा लिया ही नहीं। अभी हम लोग का थोड़ी देर में फ़्लाइट है, 7:05 बजे बोर्डिंग चालू होने वाला है। देखो टाइम देखो कितना हो रहा है। और इसको खाना है पैनकेक्स खाना है बीफ्स को। क्या ही अच्छा लग रहा है खाना। देखो शक्कर खा के निकला था घर से, अभी फुल बर्गर ओढ़ूंगा। A few minutes later. और गाइस अभी हम लोग ने खाना वाना खा के, ब्रेकफास्ट के नाम पे अंश ने लंच करके, मैंने अच्छी हो क्या था बहुत। तो इसने बोला खा मैक पफ बहुत ही गंदा था। और अभी हम लोग का फ्लाइट बोर्डिंग चालू हो गया ना। हाँ, 7:05 का था। अभी हम लोग 7:10 चल ही रहे। आराम से करेंगे। इसके साथ रह के बिगड़ गया हूँ। मुझे क्यों तोड़ा? $1970 में हम लोग लगेज लेने रुके थे इधर, 2024 आ गया और फाइनली मेरा बैग आ गया। इसका नहीं आया फास्ट फॉरवर्ड की वजह से। आ गया। तेरा भी आ गया? अरे यार, एक किसी का तो मुंबई रहना चाहिए था, तो बोल सकते थे आप मुंबई आ रहे हो। Stop it. Get some help. तो अभी हम लोग पहुँच गए और इतना भयंकर ठंडी हो रहा है यहाँ पे, जो हम लोग ने सोचा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा। और ये भैया हम लोग को आए, अभी हम लोग ने कैब बुक किया है
और यहाँ के रिक्शा वाले बहुत ही ज़्यादा पागल बनाते हैं। जैसे मुंबई में करते हैं कोई बाहर से आने के बाद, वैसे ही इधर भी होता है। हर जगह सेम ही है, मिलकर बनाओ सबको। 700 रुपये ले रहे थे हम लोग ने 400 रुपये में कैब बुक कर लिया। अंश मराठी होके एकदम गुजराती माइंडसेट से चलता है तो 400 रुपये में अभी हम लोग जा रहे हैं। चलो होटल में मिलके तुम लोग को होटल व्यू दिखाएंगे। होटल व्यू। अभी हम लोग होटल के लॉबी में आ गए। ये सर अभी यहाँ पे हम लोग को आए पिक करने। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा स्कैम है भाई। हम लोग का वो ओला वाला बोल रहा है कैंसिल करो और फिर से कैंसिल करो बोला। बैठने के बाद OTP डालना कैंसिल करो। 450 रुपये कम दिखा रहा है, 700 रुपये होता है बोलता है। ये क्या है, ऐप पे तो 450 ही दिखा रहा होता है। नहीं ऐप नहीं, आप कैंसिल कर दो और फिर से राइड बुक करो भाई। अलग ही सीन था। बट फिर ये होटल स्टाफ आ गया पिक करना तो भाई बहुत ही मतलब मेरे को रिग्रेट हो रहा है धीरे धीरे बट कोई नहीं, अभी हम लोग पहुँचा है। सो यस, अभी मैं थोड़ा एंटर करता हूँ, थोड़ा पहले खुद कूल बनता हूँ, फिर तुम लोग को रूम टूर देता हूँ। यस गाइस, सो अभी हम लोग आ गए हमारे 4 BHK रूम में। 1 रूम किचन जो बहुत ही बड़ा है। आज मैं और अंश यहाँ पे सोएंगे बाजू में। रहा नहीं जाता। और ये हमारा रूम है गाइस, छोटा है बहुत ही ज़्यादा। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इतनी ही है शायद, बट बहुत ही ज़्यादा प्रेटी है। ये वॉशरूम है। रूम से ज़्यादा भाई वॉशरूम बड़ा है बट सही है। और ये व्यू है, कुछ नहीं भाई, बट व्यू कुछ नहीं है, बट अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे बहुत मकर संक्रांति है तो बहुत पतंगे उड़ रहे हैं। मुंबई में कुछ नहीं उड़ता है। जैसे ही राकेश भैया आते हैं, हमारे गाइड का नाम राकेश है, तो उसे सब हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या किधर घूमना है। फिट चेक। और हमारा गाइड अभी नीचे खड़ा है, तो अभी हम लोग का जर्नी चालू होता है घूमने का। तो बस हम लोग निकल रहे हैं और देखते हैं किधर जाना है, जैसे वो बोले। ये हमारे राकेश भैया जो हम लोग को घुमाने वाला है। अभी किधर जाने वाले हम लोग? अरे शाबाश। अभी हम लोग चलेंगे बेचू। पहले किधर? बेचू घूमेंगे, बेचू पूरा यूनिवर्सिटी। उसके बाद और ट्रिपल सीट राइड होने वाला है हमारा। सो गाइज प्लीज़ हम लोग को जज मत करो और ज्ञान मत चुना कमेंट सेक्शन में। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं काशी, मतलब बनारस के क्या कौन सा इंस्टीट्यूट? बेचू काशी विश्वविद्यालय। अच्छा, तो यहाँ पे सब राकेश भैया बोल रहे हैं सब यहाँ से पुलिस ऑफिसर बन गए, सब बड़े कुछ तो सीख तो यहाँ पे पूरा ये 20 किलोमीटर है और यहाँ पे ये सारे हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स बॉयज़, और यूनिवर्सिटी है। और राकेश भैया बोल रहे हैं बहुत ही शांत जगह है ये। अच्छा, और ये जगह के बारे में कुछ तो बताओ। अब यहाँ पे एक मंदिर है, पुराना मंदिर है, काशी विश्वनाथ के नाम से फेमस। वो तो मेन मंदिर है ना? यहाँ पे भी है काम। अच्छा, यहाँ पे भी है। हाँ, यहाँ पे ओ, पहला वहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे। अच्छा, दो मंदिर है। 2 मंदिर। अभी हम लोग आए हैं एग्रीकल्चर। यहाँ लोग बैठते कम उड़ाते ज़्यादा हैं धुआं। ज्योग्राफी में पढ़ा था एग्रीकल्चर, यहाँ का एग्रीकल्चर कुछ और ही है बट वेरी प्रिटी। ये राकेश भैया हमें पहले मंदिर लेके आए सबसे। बेचू के अंदर काशी विश्वनाथ के अंदर। बट ये दूसरा मेन मंदिर नहीं है। गाइज अभी हम लोग कौन से घाट? 80 घाट बनारस में है। राकेश भैया उधर लेके आए। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बस घूमने का जगह है। अच्छा, साइड में गंगा है, पूरा घाट है, पूरा गंगा है।
पूरा बनारस ये पूरे घाट पे ही है। जब तुम यहाँ से वहाँ तक पैदल रन करोगे ना, या तो फिर नाव से घूमोगे, तब समझ में आएगा। अच्छा हाँ, अस्सी घाट से हम लोग आए तुलसी घाट। तुलसी घाट पे तुलसीदास जी जब लिख रहे थे रामायण, तो एक बंदर उनको परेशान कर दिया। हाँ। तो वो श्राप दे दिए ना। हाँ। तो यहाँ से 500 मीटर तक श्रापित है एरिया पूरा। हाँ। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है? मतलब कि वो कोई दुकान खोलोगे, मतलब जर्जर है वहाँ पे, मतलब हाँ। कोई चीज़ वहाँ पे नया नहीं बना है। अच्छा, वो आज भी उसी तरीके से है। अच्छा, तो नया कुछ खोलोगे मतलब चलेगा ही नहीं। चलेगा ही नहीं। हाँ। श्रापित एरिया है, तुलसीदास जी श्राप दिए हैं। कहाँ से है वो? कौन? मतलब कहाँ से एरिया वो स्टार्ट होता है? ये यहाँ तुलसी घाट यहाँ से वहाँ तक। अच्छा, वो बंदर की वजह से हुआ था? हाँ, बंदर की वजह से। अच्छा, सबस्क्राईब कर बोल माझ्या ब्लॉगला, सबस्क्राईब कर बोल.